बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मीठी टिक्की की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको कैसे बनाते हैं इस रेसिपी में पूरा शेयर करूंगी, तो स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। तो देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, इसका कलर देखिए, बिल्कुल ऑयली नहीं बनी है, एकदम क्रिस्पी बनी है। तो चलिए फिर बनाते हैं इस रेसिपी को, कैसे हमें बनाना है देख लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी ले लिया है। कटोरी सभी के घर में होती है, तो उससे हम 3 कटोरी भरकर मैदा लेंगे। तो आप चाहे तो आधा मैदा या आधा आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ मैदे का इस्तेमाल किया है। अब मैदे को हम साइड में रखेंगे। अब जो कटोरी से हमने मैदे को नाप लगाया था, उसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी भरकर चीनी लेंगे। चीनी को हमें पीसना है, इसलिए हमें जार के अंदर डालकर अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर खुशबू के लिए मैं 3 हरी इलायची ले रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर में फॉर्म में है या फिर आपके पास एसेंस है इलायची वाला, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर ढक्कन लगाकर हम बिल्कुल बारीक सा इसे पीस लेंगे पल्स मोड पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी शक्कर है अच्छे से देखिए पिस गई है। अब पिसी हुई शक्कर को हम बाउल के अंदर जिसमें हमने मैदे को रखा था उसी में हम डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से आप अगर नाप कर लेंगे तो आपकी जो टिक्कियाँ होंगी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगी, बिल्कुल टूटेंगी नहीं, बिखरेंगी नहीं। यहाँ पर टिक्की का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं 3 चम्मच डालूंगी सफ़ेद तिल। ये बहुत ही आसानी से किराने स्टोर पे मिल जाती है, और नॉर्मली चम्मच जो घर पर हम इस्तेमाल करते हैं उसी चम्मच से मैंने नाप लगा कर लिया है। 3 चम्मच हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। ये भी डीमार्ट वगैरह पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 1 पिंच मीठे को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। और 5 चम्मच यहाँ पर मैं पिघला हुआ घी ले रही हूँ। ये देसी घी है। देसी घी में जो टिक्की होती है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है, तो देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ऑयल का इस्तेमाल प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह डालडा भी ले सकते हो। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें रब करना है हाथों की मदद से, ताकि जो हमारा घी है, तिल है, नमक है, सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिल जाएँ। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक हमने हाथों से अच्छे से इसे मसल कर अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी रोड़ी बनने लगी है। जब इसी तरह से इसका टेक्सचर हो जाए फिर हम इसको गूंदने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, दूध का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो हमने दूध लिया है, चाहे आप पैकेट वाला ले लें या फिर घर में जो डेयरी वाला दूध आता है वो ले लें। यहाँ पर हमने नॉर्मल दूध लिया है, ना ठंडा है और ना गर्म है, रूम टेम्परेचर वाला दूध है। अब इस आटे को लगाने के लिए हमने 1 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है। जिस कटोरी से हमने मैदे को नापा था उसी कटोरी से हमें दूध लेना है। अब धीरे धीरे हम दूध को डालेंगे, एक साथ मत डालिएगा। जैसे जैसे हम आटे को गूंथते जाएंगे, जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा दूध इस्तेमाल हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें दूध को नहीं डालना है। अब दोनों हाथों की मदद से अच्छे से हम डो को इकट्ठा करते जाएंगे। जितना अच्छा इसका डो टाइट होगा उतना ही अच्छी जो हमारी टिक्की होगी क्रिस्पी बनेगी। तो ढीला डो नहीं लगाना है, एकदम हमें टाइट डो इसका लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डो गूंथ कर रेडी हो गया है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें लगाना है। अब इससे ज़्यादा हमें दूध नहीं डालना है, कोई भी चीज़ नहीं डालना है। अब हम लेंगे चकला या बोर्ड लेंगे। अब उसके अंदर आटे की एक लोई बड़ी सी रखेंगे हम, और अच्छे से इसे हम चपटा कर लेंगे। और बेलन की मदद से इसे हम मोटी, जैसे रोटी होती है उसी तरह से हमें बेल लेना है। तो देखिए हमने एक मोटी रोटी अच्छे से बेल ली है। अब हम लेंगे यहाँ पर कटर। तो जो कुकी कटर होता है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ढक्कन है या फिर गिलास है तो आप उसकी मदद से भी इसका जो शेप है दे सकते हो। तो देखिए रोटी को अच्छे से हमने बेल लिया है। इसी तरह आप लंबाई में या गोलाई में बेल लीजिएगा। बेलने के बाद अब इसको हम कटर से कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे ढक्कन से या गिलास से, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से कट कर सकते हो। तो एक एक इंच की लंबाई पर हम उसे कट कर लेंगे धीरे धीरे से। अब देखिए सारी हम जो रोटी एक्स्ट्रा है उसको हम उठा लेंगे, और जो हमारा जो टिक्की का जो शेप है उसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से सारे जो हमारे टिक्की है उसको हम प्लेट में अरेंज कर लेंगे। फिर उसको हम फ्राई करके आपको दिखाएंगे कि हमारी जो टिक्की है कैसे फ्राई करना है। फ्राई करने में भी इसको बहुत ही स्लो आंच पे फ्राई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फ्राई करते हैं। टिक्की को फ्राई करने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। अच्छे से तेल को हमें गर्म करना है और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है। अब धीरे धीरे हम टिक्की को इसके अंदर डालेंगे, और जब अच्छे से तेल में सेट हो जाए फिर हमें तभी पलटना है। फ़ौरन से डालने के बाद फ़ौरन हमें नहीं पलटना है।
तो देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए सेट हो गई है। अब इसे हम अच्छे से उलटते पलटते हुए जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक कि हमें लो फ्लेम पर अच्छे से इसे सेक लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है। तो हमारी टिक्की बहुत ही अच्छे से पक भी गई है। अब देखो जो हमने पहले फ्राई किया था, ये टिक्की हमने पहले फ्राई करके रखा हुआ था, कितना अच्छा इसका शेप और इसका कलर आया है। तो देखिए हमारी टिक्की भी तैयार हो गई है। अब एक हम झारा लेंगे और उसके अंदर एक एक टिक्की को हम डालेंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है अच्छे से निकल जाए। अब अच्छे से टिक्की को झाड़ते हुए हम प्लेट में रखेंगे ताकि तेल उसके अंदर बिल्कुल भी ना जाए। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारे जो टिक्की है वो तैयार हो गई है। इसी तरह से हम प्लेट में सारी टिक्कियों को फ्राई करके रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी टिक्की फ्राई हो गई है। अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनी है। तो आप सभी अगर इस स्टेप को फॉलो करके अगर इस टिक्की को बनाएंगे तो आपकी भी टिक्की बिल्कुल परफेक्ट यानी मेरे जैसी होगी। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें ना। अगर रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।